हेलो स्टूडेंट, मैं कलील एक बार फिर से कक्षा 11वीं के भौतिकी की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ा था। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अंतर्गत हमारा अंतिम टॉपिक था किसी स्प्रिंग या कमानी की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे बेटा कि स्थिति या कमानी के लिए जो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाला, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है आज है संघट। संघट या कॉलिशन। कॉलिशन या संघट। संघट क्या होता है? संघट का मतलब होता है बेटा टकराना। जब दो वस्तु आपस में या दो वस्तुओं का आपस में टकराना या इनके मध्य अन्योन्य क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संघट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यास्थ संघट, एक होता है अप्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट के अंतर्गत बेटा प्रत्यास्थ संघट किसे कहेंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रत्यास्थ संघट हम किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्थ संघट क्या होता है? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो इनके गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा और इनका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। फिर आते हैं एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो इनके केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहते हैं, लेकिन इनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तो ये थे इसके प्रकार, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट क्या? जिसके गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं उसे प्रत्यास्थ, जिसके केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहती है उसको अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अब इसके व्यंजक की तरफ चलेंगे हम। इसका व्यंजक थोड़ा बड़ा है बेटा, लेकिन बहुत ही इजी है। हम कोशिश करेंगे इसको आसानी से समझने का। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आएगा। एक विमीय प्रत्यास्थ, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट चित्र बना लेते हैं। जब दो पिंड ये देख लीजिए, मान लेते हैं ए और बी दो पिंड है बेटा। ठीक है, जिनके द्रव्यमान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा देंगे। जब एक सरल रेखा में गतिशील दो पिंड प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं, जब सरल रेखा में दो गतिशील पिंड क्या होते? प्रत्यास्थ संघट्ट में होते हैं, तो इसे या प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं तो उसे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अब चित्र वर्णन के बारे में जब मैं बात करूं भाई, कि कहा ए और बी दो पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। फिर कहा टक्कर के पूर्व ए का वेग u1 और b का वेग u2, टक्कर के पश्चात ए का वेग v1 और b का वेग v2। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बताया, ये इसका चित्रण। तो फिर प्रत्यास्थ शब्द का अर्थ क्या हुआ बेटा? प्रत्यास्थ शब्द का जो अर्थ होता है वह ये हमें बतला रहा है कि भाई यहाँ पर संवेग और क्या संवेग संरक्षित है हमारा, और संवेग संरक्षित है इसका तात्पर्य क्या हुआ? संवेग तो संरक्षित है, इसके अलावा गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो रही है। तो उसके बारे में हमने क्या करना है? चर्चा करना है। तो देखते हैं हम चर्चा में क्या बताएंगे। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। चलते हैं।
तो बताया टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग। तो टक्कर के पूर्व संवेग क्या होता है बेटा? इसका संवेग धन इसका संवेग। तो m1 u1 is plus m2 u2 is equal to m1 v1 टक्कर के पश्चात प्लस m2 v2। तो m1 को एक तरफ ले लेंगे बेटा, तो दोनों में m1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा u1 माइनस v1। वैसे u2 इस तरफ चला जाएगा m2 u2, तो m2 दोनों में कॉमन है तो बचा v2 माइनस u2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कहा गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। गतिज ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो क्या हो जाएगा? टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा धन टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो अब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 m1 u1 का स्क्वायर 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर धन 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप देखेंगे दोनों में ना बेटा 1/2 क्या है? बाहर कर दिया, मतलब कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल दिया। फिर वही काम m1 वाले को एक तरफ करा तो क्या आ गया बेटा? m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये इधर आया m1 कॉमन निकला, ये उधर जाएगा m2 दोनों में कॉमन निकला v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला लगा दूंगा बेटा, फार्मूला लगाए तो क्या हो गया? m1 u1 plus v1 u1 minus v1, फिर m2 v2 plus u2 v2 minus v2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे, तो मैंने कहा समीकरण नंबर 2 भाग समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? 2 और 1 को देखिए ध्यान से, तो दोनों के LHS में m1 कट रहा है, u1 v1 भी कट रहा है। RHS में जाओ m2 है तो यहाँ m2 कट रहा है, v2 u2 भी कट रहा है। तो जो बच रहा है ना प्यारे बच्चों, मैं उसको लिखता हूँ u1 plus v1 is equal to v2 माइनस क्या? v2 माइनस u2, ये हो गया, सॉरी v2 माइनस u2, ठीक, सॉरी v2 प्लस u2, ये हमारा बचा, माइनस माइनस वाला कट गया। तो मैं u को एक तरफ रखूंगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो बोलूंगा टक्कर के पूर्व आपेक्षिक वेग बराबर टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग। तो टक्कर कभी कभी पूछता है, ऐसे लिख लीजिए कि एक में प्रत्यास्थ संघट में टक्कर के पूर्व आपेक्षिक वेग टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। तो यही तक हमको निकालना रहेगा। अब हमको क्या निकालना है? टक्कर के पार जो A और B के वेग है, तो बताएंगे टक्कर के पश्चात A का वेग। तो A का वेग निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 3 में जाएंगे, और समीकरण 3 में क्या करेंगे बेटा? v2 का मान निकाल देंगे। तो हमने क्या समीकरण नंबर 3 से लिया, ये देखो, तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा? 4। अब ये जो मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर, तो मैंने बताया कहाँ, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर? v2 का मान रखने पर रखा। देखिए ये यहाँ पर m1 u1 माइनस v1 है, देखिए माइनस v1, तो v1 का मान तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू m2 v2। ये देखिए यहाँ पे आया v2, ये v2 का मान पूरा रख दिया, u1 माइनस u2
माइनस u2 ठीक है, हमने मान रख दिया यार बच्चों। हमने अब क्या करना है, m1 u1 इसको गुणा कर दिया, m1 u1 प्लस माइनस m1 v1 m2 u1 फिर माइनस u2 2u2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2u2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आप देखेंगे m2u2 प्लस m2v1, ये हो गया जी। अब क्या किया जाए, v1 किसका मान निकालना है, टक्कर के पश्चात एक का वेग, इसे हमें निकाल, तो हम क्या कर लेंगे, इसे निकालना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, v1 को एक तरफ बाकी सबको दूसरे तरफ करना, तो करता हूं मैं। तो मैंने किया m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1, ये माइनस है बेटा उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस m1 v1। तो इसमें कुछ कॉमन दिखा, u1 कॉमन दिखा, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2। यहाँ पे क्या कॉमन दिखा, v1 कॉमन दिखा, तो बच गया m1 प्लस m2, बट्टे में आ जाएगा बेटा ये दोनों के, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 के भी बटे में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू v1। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका टक्कर के पश्चात इसका वेग का सूत्र। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। देख लीजिए, इसके बाद मुझे इसको भी मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे अगला खोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, टक्कर के पश्चात b का वेग मतलब v2 बेटा, तो समीकरण नंबर 4 में v1 का मान रख देंगे। तो बताया समीकरण नंबर 4 में v1 का मान रखने पर रखा, तो रखते देखते हैं समीकरण, ये देखिए समीकरण 4 देख लीजिए, u1 माइनस u2 प्लस v1 का मान क्या देखिए, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 बराबर v2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये u1 का u1 जोड़ीदार निकाला कॉमन, तो u1 कॉमन निकला, तो u1 कॉमन निकला तो 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 तो मैंने कॉमन निकाला। इन दोनों में देखो, ऋण वाले को बाद में लिखता हूँ, धन वाले को पहले, दोनों में u2 कॉमन है, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। क्यों -1, क्योंकि मैंने किसको कॉमन निकाल दिया, u2 को, इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा u, जैसा दिया m1 प्लस m2 माइनस m2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू क्या बचा बेटा u1 प्लस, यहाँ पर घटा माइनस m1 माइनस m2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस m2 घट जाएगा, तो हो जाएगा m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा u2 इज इक्वल टू होता है बेटा v2 का मान। आप देख लीजिए पूरे व्यंजक को, उम्मीद किया मैंने समझाने का आसानी से आपको समझ में आया होगा।
अब चलेंगे बेटा इसकी कंडीशन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके कंडीशन होते हैं कि दोनों को हम नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो करते हैं जी। इस दोनों को लेकर चलते हैं कंडीशन। यदि कह दिया दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान है, m1 m2 m, तो दोनों में मान जैसे m1 m तो m m क्या हो जाएगा 0, तो एक खत्म हो गया। यहाँ पे बचा m प्लस m 2m और यहाँ पर भी 2m, तो 2m से 2m कटा तो क्या हो जाएगा v1 क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। था टक्कर के पूर्व जो दूसरे पिंड का वेग था टक्कर के पश्चात पहले पिंड के वेग के बराबर होगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर इससे v2 में भी रखेंगे, यहाँ फिर 0 होगा बेटा, यहाँ पर भी होगा, तो क्या हो जाएगा u1 v2। तो टक्कर के पूर्व जो पिंड ए का वेग है टक्कर के पश्चात पिंड ए के वेग के बराबर, पिंड बी के वेग के बराबर हो जाएगा। सेकंड कहा जब u2 क्या होगा बेटा विरामावस्था में होगा। तो जब u2 विरामावस्था में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब विरामावस्था में होगा एवं दोनों के पिंड के द्रव्यमान क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये होगा उसके बाद तो मैंने क्या देखा बेटा, जब दोनों के पिंडों के द्रव्यमान ये तो खत्म होता हुआ दिख रहा है और जब u2 0 है तो ये भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जब इस कंडीशन में जब 0 हो रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v1 का मान तो 0 होगा, ठीक है। देख लीजिए आप निकाल के, दोनों के बराबर हुए तो ये खत्म हुआ, ये भी कट गया और ये यहाँ पर तो खुद बोल रहा है क्या u2 0, तो ये जो बच रहा था वो तो खुद 0 हो गया। तो पिंड ए का वेग क्या होगा टक्कर के पश्चात 0 होगा। अब इसमें भी एक पॉइंट कंडीशन लागू किया, 0 बोला तो ये 0 हो गया। और ये क्या हुआ बेटा m1, तो दोनों 2m कैंसिल हुआ तो क्या बचा u1, तो u1 क्या हो गया v2 हो गया। अर्थात टक्कर के पूर्व पिंड ए का वेग पिंड बी के वेग के बराबर हो जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक विमीय पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट का व्यंजक और उसको दिए गए कंडीशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप समझ लेंगे और लिखेंगे भी। प्यारे बच्चों ऐसे ही अप्रत्यास्थ संघट्ट है, वो भी बहुत बड़ा व्यंजक है, 17-18 मिनट का व्यंजक है। तो यहाँ पर अगर दोनों को समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसे नहीं समझा रहा हूँ बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं करीम आपसे